मैं भाई के लिए पहले तो धन्यवाद करती हूँ और बहुत खुश हैं कि मेरे भाई ने हमारा मान सम्मान किया, यहाँ के हमारे ऊपर फूलों की वर्षा की। बहुत बहुत धन्यवाद। शहरवासी में से कोई एक ऐसा भाई आया जो सन्नी इलाहाबादी जिसने हमारा फूलों के साथ मान सम्मान किया, लेकिन आसी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा हमने जो हमारे बीच में आके समर्थन तो हमारी समाज की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये लोग सफाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से सपनों का शहर तो छोड़ो, अपनों का शहर भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे अपने भी अस्पताल में ही भर्ती मिलेंगे। तो ये तो लेते थे, आज तो अच्छा मौका है तो लगाओ झाड़ू। आज तो बहुत अच्छा मौका है कि झाड़ू आज लगाओ। आज नाम नहीं, आज अपन काम गिनेगा। पहले तो आप नाम करते हो, आज काम करो। लेकिन नहीं, आज वो रणभूमि को जिस तरफ युवा जा रहा है, अगर माता पिता की गंदगी भी उठानी पड़ जाए तो अपने नाक को बंद करते हैं और भौं सिकोड़ते हैं। लेकिन आप लोग वो हो जो शहर की सफाई करते हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जोरदार तालियां इनके लिए बजाओ। दूसरी बात, हर उस इंसान को अपना भविष्य महफूज करने का हक है जिसने इस धरती पे जन्म लिया है, चाहे वो छोटा हो चाहे फिर वो बड़ा हो। हर उस आदमी को अपने बच्चों की शिक्षा को महफूज करने का हक है, अपने बुढ़ापे को महफूज करने का हक है। तो मैं तो आप लोगों के लिए यहाँ, मैंने 4-5 दिन पहले बंसल जी के चैनल पे आवाज़ उठाई थी। उस आवाज़ के बाद एक दो नेता जो आपके पास आए, हमने आवाज़ उठाई कि इनका समर्थन भी जरूरी है, जैसे आप किसी नेता का, अभिनेता का समर्थन करते हो। क्योंकि अगर आप लोग नहीं हो तो निश्चित तौर पे महामारी फैले, बीमारी फैले। आज 1500 टन अगर कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है, आप लोगों की अभाव की वजह से है। हम जनता आपका समर्थन करती है। और मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं, जब हम अपना टैक्स दे रहे हैं, हमने आज तक नहीं कहा कि सर्व सफाई कर्मचारियों को पक्का ना करो। हम दिन रात टैक्स दे रहे हैं। अगर रात को सो रहे हैं, पंखा चल रहा है, तो उसके माध्यम से भी हम टैक्स दे रहे हैं। रोटी खा रहे हैं, वो भी टैक्स दे रहे हैं। जब जनता 12 महीने 24 घंटे 7 दिन टैक्स देती है, तो हमारे भाई महफूज क्यों रहे? आपकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, आपकी पक्की इनकम होनी चाहिए। कोई आपके साथ दुर्घटना होती है तो लाखों नहीं करोड़ों में मुआवजा मिलना चाहिए। जनता के नाते हम बोल रहे हैं। ये कौन है जो आप देख रहे हैं कि समाज सेवी सन्नी इलाहाबादी युवा चेहरा, जिसने पिछले दिनों आवाज़ भी उठाई थी हमारे चैनल पे, और पुष्प वर्षा करके इन सफाई कर 48 सफाई कर्मी और फायर ब्रिगेड के कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। स्वयं सन्नी इलाहाबादी जी आगे आइएगा, स्वयं यानी कि पुष्प वर्षा कर रहे हैं सन्नी इलाहाबादी जी और उनके साथी उनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सन्नी इलाहाबादी पुष्प वर्षा कर रहे हैं सफाई कर्मियों पर, 48 सफाई कर्मियों पे जो 15 दिन से लगातार हड़ताल पर है, अपने हक और हकूकों की मांग के लिए। ये माला पहरा कर, ये फायर ब्रिगेड कर्मी हैं, ये बहनें हैं, जो इनको हाथ में दे दो माला, इनको माला देके इनको सम्मान कर रहे हैं कि ये सफाई कर्मी जो अपनी जिंदगी पे खेल कर दूसरों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं, इनको आप देख रहे हैं कि सम्मानित करने का काम मोनू गुर्जर जी साथ में है इनके। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, के साथी जिंदाबाद, कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज मैं देख रहा हूं कि सफाई, एक मिनट, नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाथी की आवाज़। मैं सफाई कर्मचारियों की इस हड़ताल को, इनके इस आंदोलन को कवर करता आ रहा हूं और आज इनकी हड़ताल 15वें दिन, फायर ब्रिगेड कर्मियों और सफाई कर्मियों की हड़ताल 15वें दिन में प्रवेश कर गई है। आज इन्होंने नगर परिषद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के घर पे, आवास पर भी इन्होंने प्रदर्शन किया। सन्नी इलाहाबादी जी एक ऐसा चेहरा है जिसने आज से 10 दिन पहले ही हमारे इस
चैनल पे आके ये कहा था कि मैं सफाई कर्मियों के लिए मेरा दिल धड़कता है, ये अपनी ज़िंदगी पे खेलकर दूसरों को ज़िंदगी देने का काम करते हैं, ज़िंदगी ताक पर। क्योंकि विष्टा उठाना, कूड़ा उठाना और गंदगी के ढेर पे जाना ये एक बहुत मुश्किल काम है। हम अपने माता पिता जैसे सन्नी इलाहाबादी जी कह रहे थे, इन्होंने मेरे चैनल पे आके सम समर्थन दिया। मोनू गुर्जर भी साथ हैं इनके, अशोक जी साथ हैं, नांगरू जी और चिराग सपड़ा जी भी साथ हैं और पपनेजा भी साथ हैं, पपनेजा जी भी और सन्नी इलाहाबादी जी। आप बहनों, आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि ये युवा चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरा है और शहीद भगत सिंह पार्क मार्केट का चेयरमैन भी है सन्नी इलाहाबादी जी। इनके पिता श्री कृष्ण इलाहाबादी जी अक्सर कामरेड कहलाए हैं और शहीदों के लिए उनका भी दिल धड़कता है। मैं जानूंगा आपसे और फिर इन बहनों से भी जानूंगा कि आप पुष्प वर्षा किया आज आपने और बहनों को माला भी अर्पण भी किया है और इनको 48 भाइयों को, तो क्यों ऐसा किया आपने? बंसल जी, भगवान तुल्य या देव तुल्य जो लोग होते हैं वो इसके हकदार हैं। असली हकदार यही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, वो समाज सेवी जो झाड़ू उठा करके समाज में नाम करते थे, जी। आज काम करने के लिए फिर क्यों नहीं आ रहे वो? दूसरी बात, मैं किसी विरोध का या विरोध करने के तरीके का समर्थन नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे न्यायपूर्ण समाधान का समर्थन करना चाहता हूँ। क्या बात? जब 13 मई को इनकी मध्यस्थता सरकार के साथ हुई, उन्होंने इनको कुछ बातें इनकी मानी, तभी तो काम सुचारू रूप से हुआ। फिर लिखित रूप में इनका हक है। दूसरी ओर, हर उस इंसान का अपने भविष्य को महफूज करने का हक है जिसने इस धरती पे जन्म लिया है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे संत फकीर, चाहे कोई भी हो। जब जनता अपना टैक्स दे रही है और हमारे टैक्स की राशि के ऊपर कलम चलाने वाले नेता और अधिकारी बैठे हैं, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि सफाई कर्मचारी की ज़िंदगी महफूज ना करो। हमने कभी नहीं कहा कि इनकी तनख्वाह मत बढ़ाओ। हमने कभी नहीं कहा कि इनको पक्का ना करो। जब हमारे पैसों का आपने उपयोग करना है और वो टैक्स हमारा है, तो हम तो चाहते हैं कि हर आदमी का भविष्य महफूज हो। क्या इनके बच्चों का हक नहीं है पढ़ने का? अभी बहन जी बता रही थी कि पूरी क्लास के अंदर बच्चों को खड़ा करके बोला जाता है, क्या है 6 महीने तो जब तूने फीस नहीं दी। वो जो छोटा सा बच्चा, वो कहते हैं कि घड़े की तरह घड़ता है। जब वो ये बातें अध्यापक से सुनता है या 10, 15, 20 बच्चों के बीच में वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है, तो वो क्या पढ़ पाएगा अच्छे से? उसका तो मोरल डाउन हो जाएगा। फिर वो कैसे इनके घर के बच्चे बड़े अफसरों के बड़े पद पे सेवानिवृत्त होकर के देश की सेवा करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। मैं तो फिर आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, जितनी भी जनता जनार्दन है, सफाई कर्मचारी एक रीढ़ की हड्डी है, वो हमारी समाज की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये लोग सफाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से सपनों का शहर तो छोड़ो, अपनों का शहर भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे अपने भी अस्पताल में ही भर्ती मिलेंगे। तो ये तो देवतुल्य लोग हैं। नगर निकाय मंत्री मैं तो दूसरी विपिन ओर- गोयल जी हैं। हाँ जी। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? इनकी आज 15वें दिन मैं तो सरकार से यही कहूँगा, फायर ब्रिगेड कर्मी मैं भी इनके सरकार साथ से यही कहूँगा, बीच में कई बार लोग बोल देते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो और आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैं पार्टी प्रेमी नहीं हूँ, मैं देश प्रेमी हूँ। मैं जो सच को सच नहीं कहेगा वो क्या आदमी है? खाते पीते सो जाते हैं दुनिया है, खाते पीते सो जाना और हकों की लड़ाई लड़ना, ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ। ना तो मैं नेता बनने आया हूँ ना अभिनेता, मैं जनता और जनता ही रहना चाहता हूँ, लेकिन जागरूक जनता बनने आया हूँ और जगाने का काम करूँगा समाज को। 18 दिन मैंने धरना दिया आपके सामने, बिल्कुल दिया, भरी गर्मी में। तो धरने का भी मेन कारण यही था, अच्छे रूप से सफाई हो और अपना पानी की निकासी हो, पार्कों की सफाई हो, वो सही था ना। और रीढ़ की हड्डी तो आपने यहाँ बिठा दी, फिर सफाई कैसे होगी? और वो भी जायज मांगों पे है। और कई बार कहते हैं कि जब प्रसाद माँ बांट रही होती है और उसका बच्चा आ जाए आगे तो मुट्ठी खोल लेती है। तो बच्चे तो है सरकार के, फिर क्या हुआ? हो सकता है कोई चीज़ नाजायज भी हो, तो कानून भी तो बदलते हैं, बनते भी हैं, बदलते भी हैं। अक्सर कहते हैं हमारे साथ वादा खिलाफी हुई, 13 मई को इनकी मांग मानी जानी जी। वही अगर मांगी माँ, एक बात बताइए, अगर जायज मांग नहीं थी फिर मानी क्यों? फिर जब मान ली तो फिर अमली जामा पहनाने का काम क्यों नहीं कर रहे? गलत कहाँ है? और जनता चाहती है, हम चाहते हैं। लाखों रुपए ले रहे हैं कर्मचारी, वो भी तो ले रहे हैं, वो क्या हमसे पूछे? इन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग ले रहे हैं, परमानेंट। तो फिर ये महफूज के हजारों में महफूज नहीं है, ऐसा क्यों? कई लोग बोलते हैं जी अगर ये महफूज हो जाएंगे फिर ये काम नहीं करेंगे, ऐसा क्यों नहीं करेंगे? फिर तो बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं करेंगे, ऐसे कौन करेगा काम? फिर तो कोई भी नहीं करेगा। फिर आपके पास वो भी मोडस ऑपरेंडी होनी चाहिए, पढ़े लिखे अधिकारी सामने लाओ जो काम भी कराएं। ये तो कोई जवाब नहीं है। मेरा मानना यही है, रीढ़ की हड्डी है, शहर की सफाई भी जरूरी है, कर्मचारी का सम्मान भी जरूरी है।
आज इनको आप सम्मान दे रहे हैं, माला पहरा कर, माल्यार्पण कर, इन पर पुष्प वर्षा कर। मैं तो चाहता हूँ, एक मिनट, मैं चाहता हूँ समाज का हर एक आदमी आए, आज मौका है अपने इनके द्वारा हमारे ऊपर किए एहसानों को चुकता करने का। इन्होंने मेरे माँ बाप का, मेरे परिवार का गंद उठाया है, तो आज तो परम पिता परमात्मा ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं इनके माला अर्पण पुष्प अर्पित कर पाया। जब मैं इनको भगवान मानता हूँ तो मैंने किया ही। सरकार सुचेताना का क्या काम करें? मैं आपके माध्यम से सरकार को चेता ही रहा हूँ, समर्थन दे दिया हमने, समर्थन दे बिल्कुल। और मैंने 10 दिन पहले सबसे पहले मुहिम मैंने ही उठाई, मैंने ही बोला। उसके बाद चलो अवसर पाने के लिए लोग यहाँ आए, अवसर पाओ, अच्छी बात है, आप लोगों ने राजनीति करनी है, लेकिन दमदार राजनीति करो, इनके लिए कुछ करके दिखाओ। मैं जानूंगा बहन जी, सन्नी इलाहाबादी जी, मोनू गुजर जी, साथ में ये सभी इनके साथी हैं, यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी। आपके ऊपर पुष्प वर्षा की है। हाँ जी। और आपको माला भी दी है इन्होंने। क्या कहना चाहेंगे? आपका पूरा समर्थन दे रहे हैं। मैं भाई के लिए पहले तो धन्यवाद करती हूँ और बहुत खुश हैं कि मेरे भाई ने हमारा मान सम्मान किया, यहाँ के हमारे ऊपर फूलों की वर्षा की। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भाई का। बहुत दिल खुश हुआ हमारा कि पहली बार आंसी में, हमारे आंसी शहरवासी में से कोई एक ऐसा भाई आया जो सन्नी इलाहाबादी, जिसने हमारा फूलों के साथ मान सम्मान किया। लेकिन आंसी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा हमने जो हमारे बीच में आके समर्थन किया और हमारा मान सम्मान किया। जब तक कि एक भाई अभी खड़ा था यहाँ हमारे बीच में, कह रहा था 13,000 में इनका घर नहीं चलता, क्या नहीं चलता, सब कुछ होता है, ऐसा बोल रहे हैं। हमारे ही शहर का रहने वाला एक बंदा सबके बीच में आके ऐसे बोलता है कि 13,000 में घर क्यों नहीं चलता, घर चल सकता है। वो चलाए 13,000 में आपका घर, आपके बच्चे पढ़ाए, वो हम मान जाएंगे। 13,000 मैं दूंगी मेरे पास से उसको, वो अपने बच्चों को स्कूल में बिठाए, वो अपने बच्चों को स्कूल में बिठाए और 13,000 में अपनी रोजी रोटी चलाए, वो घर की रसोई का सामान लाए। मैं 13,000 देने के लिए तैयार हूँ उसको। रेखा आगे क्या आप? हाँ। आइए। सन्नी इलाहाबादी जी एक ऐसा चेहरा है, युवा चेहरा, जिन्होंने आज पुष्प वर्षा की है और माला देकर आपको समर्थन भी दिया है। ये जो हमारे भाई साहब सन्नी इलाहाबादी जी आए, हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमारा सहयोग कर हमारा हौसला बढ़ाया। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बताओ, फायर ब्रिगेड कर्मी हैं आप? हाँ जी, मैं फायर ब्रिगेड से जसबीर फायरमैन हूँ जी। मैं जो सरकार ने 13 मई से जो हमारी मांग थी जी, सभी 22 सूत्रीय मांग थी और जिसमें 17 मांगों पर सहमति जता ली थी सरकार ने। लेकिन हमने 1.5 महीने का टाइम दिया सरकार को, सरकार ने अभी तक कोई पत्र जारी नहीं किया। ये सारी कहानी पता है मुझे, बताए कि आपको समर्थन देने के लिए सन्नी इलाहाबादी जी पहुंचे, क्या कहना चाहिए? सर, आज जो हमारे इस शहर के बहुत ही सभ्य नागरिक सन्नी इलाहाबादी जी, इनके पिताजी भी पुराने कॉमरेड रहे हैं। ये आज इन सफाई कर्मियों के और दमकल केंद्र के जो संयुक्त हड़ताल है, इसको समर्थन देने के लिए आए। सबसे पहले तो हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, हम समाज को भी बताना चाहते हैं इनके माध्यम से कि ये हड़ताल न तो फायर कर्मी करने के लिए इच्छुक थे, न नगर पालिका कर्मचारी। ये हड़ताल केवल और केवल सरकार ने करवाई है, क्योंकि 13 मई को जब ये सारी मांगे हमारी मान ली गई थी, या तो कहे सरकार की वो मांगे जायज़ नहीं थी, जायज़ नहीं थी तो वो माननी क्यों, और मान ली तो फिर उनको परिपत्र क्यों नहीं जारी किया। जरूर, बिल्कुल। मोनू जी, क्या कहेंगे आप? सन्नी इलाहाबादी जी के बहुत कदम ताल करके साथी हैं। बंसल जी, मैं तो ये कहूँगा, आंसी शहर के जितने भी एमसी है ना, उन सबको इनके पास आना चाहिए, इनका समर्थन करना चाहिए। सफाई का जवाब तो उनको देना पड़ेगा, वार्ड वासियों को। ना होगी तो वो इनको थोड़ी बोल लेंगे, वो तो एमसी को बोल लेंगे कि सफाई करवाओ। एमसीओ को इनका समर्थन करना चाहिए। मैं तो एक इंसानियत के नाते, और जो समाज से भी थोड़े टाइम पहले झाड़ू निकाल रहे थे ना, वो अब नहीं दिखाई दे रहे। उस दिन फोटो खिंचाने के लिए आ गया, अगर साथ दो फिर तो आपने पूरा समर्थन दे दिया। आपने पूरा समर्थन है जी। धन्यवाद साहब। आज सन्नी इलाहाबादी जी ने इनका फूल मालाओं से और पुष्प वर्षा करके समर्थन किया है सफाई कर्मी और फायर ब्रिगेड कर्मियों का, जिनके हड़ताल 15 दिन में प्रवेश कर गई है। और इनका कहना है कि हम सन्नी इलाहाबादी जी का ताउम्र यानी कि एहसानमंद रहेंगे, जिन्होंने हमारे आगे मनोबल को बढ़ाया है।
बस मैं यही कहूँगा कि सरकार भी चेते और इनकी जो वाजिब मांग है जो आपके पास आई है वो जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करे। जैसा हम भी चाहते हैं कि शहर में हज़ारों टन कूड़ा इकट्ठा हो गया है पूरे स्टेट के अंदर, किस कदर रोशनी फैली है अंधेरों के लिए। हमने फटे हाल सड़कों पे उजाले देखे, क्या हाल सुनाए इन सरकार की बस्तियों का। घर साफ मगर आँख में जाले देके अपनी आँख के जाले उतारिए और इनकी सुनिएगा। आज सफाई कर्मियों की जैसे सन्नी इलाहाबादी जी देखते रहिए हादसे के बाद।